नमस्ते जेमिनी, आपका तो स्टारिंग परिचात में स्वागत है। ये आपकी 15 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक की जनरल टैरो रीडिंग्स हैं, जहां हम आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी, वहां आने वाले चैलेंज और आउटलुक को देखेंगे। साथ ही आपके चैलेंज को फेस करने के लिए एक मंत्रा का कार्ड और एक एक्शन का कार्ड। तो ओवरव्यू में आपका जो फोर्टनाइट है ठीक दिख ही जाएगा और आपके पास नंबर 5 दो बार आया है। तो जो भी चैलेंज इस फोर्टनाइट आपके सामने आएगा, आप वहाँ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको उसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। शुरू करते हैं आपके फोर्टनाइट की एनर्जी से, जहाँ कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगले 14 दिन आप अपनी जो जमा पूंजी है उसके बारे में सोच रहे हैं। वो चाहे आपके रिश्ते हों, आपकी रेपुटेशन हो, बैंक बैलेंस हो, और आप काफ़ी मेहनत करके इस लेवल तक पहुँचे हैं। और अब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ आपको सोचना पड़ रहा है कि मैं आगे कैसे जाऊँ, या जो मेरी ये जमा पूंजी है इसको ग्रो कैसे करूँ। अगर मैं इसको अपने पास दबा के रख लूँ, बचत करते रहूँ, तो क्या ये जॉब, क्या ये पोजीशन या ये पैसे बच जाएंगे। बट आपके चैलेंज को देखते हुए आप भी जानते हैं कि जिस रास्ते आप यहाँ तक पहुँचे हैं वो रास्ता शायद आपको आगे ना लेके जाए। आप अपने रिलेशनशिप में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी कमिटमेंट कैसे दिखाते हैं, आप अपने काम में किस तरह अपनी एफिशिएंसी को दिखाते हैं, या जो आपकी प्रोसेस है उसको कैसे बेटर करते हैं, वहाँ कोई ना कोई चेंज आपको लेके आना पड़ेगा। क्योंकि इस फोर्टनाइट आपकी आज की खुशी, आपके आज के बैंक बैलेंस और सिक्योरिटी को अपने-अपने फ्यूचर, अपने कल की खुशी, बैंक बैलेंस और सिक्योरिटी के साथ कंपेयर करना है। आपके चैलेंज में कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। तो आप इस कार्ड में देख ही सकते हैं कि इस लेडी के 4 कप्स जो हैं वो खाली हो गए हैं। पर वो इन 4 कप्स के लॉस में, या फिर उनके बारे में सोच-सोच के अपने पास जो अवेलेबल अपॉर्च्युनिटी है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, उनको अनदेखा कर रही हैं। तो जो ये कप्स के कार्ड्स हैं, हम इनको इमोशंस के साथ, आपकी सोशल इंटरैक्शंस के साथ जोड़ते हैं। तो आपके पास चैलेंज में ये इशू आएगी कि आप किसी नए अवसर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। जो आपकी लोगों के साथ इंटरैक्शंस हैं, या जो आप कनेक्शंस बना सकते हैं, आप उनको लेवल अप करने के लिए या नरिश करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि काश चीज़ें मेरी तरह ही हो जाती, या मैंने पहले काम शुरू कर दिया होता, ये मेरे को अलग तरीका कुछ नया क्यों सोचना पड़ रहा है, ये एक जोल्ट सा या जो धक्का सा है ये क्यों है, या फिर जहाँ से मैंने सोचा था मेरे को सपोर्ट मिलेगा, या जहाँ से मेरे को लगा था कि सक्सेस मिलेगी वहाँ से नहीं मिल रही है। तो इस टाइम पे आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ज़िंदगी आपकी है, सपने आपके हैं। आपको कोई और कनेक्शन, कोई और रास्ता, कोई और रिसोर्स मिल रही है, तो आप उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएँगे? बल्कि एक फ्लेक्सिबल आउटलुक के साथ जब आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे या उनके आइडियाज़ को कंसिडर करेंगे, तो शायद आपके लिए कोई नए दरवाज़े खुल सकते हैं, और बल्कि आपके आने वाला कल और बेहतर हो सकता है। आपके चैलेंज को एड्रेस करने के लिए आपके मंत्रा में कार्ड आया है ग्रास हॉपर का, जो कि कहता है जंप, और आपसे पूछता है कि आप तैयार हैं आगे जाने के लिए, और कहाँ जाने के लिए। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, वो लाइफ का एक हिस्सा है। मगर आप अपनी प्रेजेंट पोजीशन से, प्रेजेंट लॉस से आगे जाना चाहते हैं, कोई बड़ी जंप लगाना चाहते हैं, छलांग लगाना चाहते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। क्या रिसर्च आपको वहाँ मदद कर सकती है? आपके जो पिछले डर थे या फिर कोई लेसन्स थे, तो उनको याद करें और सोचें कि आप अपने सपनों को, अपने एफर्ट्स या रिसोर्सेज़ को कहाँ डायरेक्ट करना चाहते हैं। आपको लाइफ में चाहिए क्या? और उसके लिए जो-जो चेंजेस हैं, क्या आप उसके लिए ओपन हैं या नहीं? साथ ही आपकी पोजीशन में या आपके फील्ड में कोई बड़े सीनियर हों, काम में कोई पार्टनर हो या कोई कोलैबोरेटर हो, तो ये सोचिए कि वो अपने अलग नज़रिए, अपने अलग पर्सपेक्टिव के साथ इस सिचुएशन में क्या करते हैं।
और ये जो येलो कलर है ये आपसे एक्टिव होने की बात करता है। एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क की तरफ जब आप काम करेंगे, अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को या विचारधारा को थोड़ा-सा कर्ब करेंगे, तभी आप अपने चैलेंज को मीट कर पाएँगे। आपके एक्शन में कार्ड आया है बाइसन, जो कि कहता है बी, और आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने आप को कैसे जान सकते हैं, अपने आप को कैसे वैल्यू कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें, ना कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस या किसी के धोखे के बारे में सोचें। तो जो ये पिंक कार्ड है, ये नोइंग के बारे में बात करता है, इंट्यूशन के बारे में बात करता है। तो फैक्ट्स के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपके गोल्स के लिए, आपके रिश्ते के लिए सिर्फ़ यही एक व्यक्ति थे, यही एक रास्ता था? आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी सोच और एक्शन को कंबाइन करना पड़ेगा। अगर आपके कोई वीकनेसेस हैं, कोई कमी-पेशी है, तो उससे वाकिफ़ हो जाएँ। अगर आपके कोई गोल्स हैं, तो वहाँ बिल्कुल एग्ज़ैक्ट फ़िगर्स, सही आंकड़े या फिर सेल्स पिच जो है आपकी बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए। या आपको पता होना चाहिए कि क्या फ़िगर्स अच्छे होते हैं। और जब आप अपने आप को या अपने गोल्स को जानते हैं, तो आप ये भी जान जाएँगे कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना बेटर है और कहाँ आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे जो एक्सटर्नल प्रेशर्स आ रहे हैं या जो बाहर की सिचुएशन है, वो आप पे या आपके डिसीजंस पर हावी नहीं होगी। और जितना आप अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक सपोर्टिव माहौल बनाते हैं या अपने सपनों के लिए भी एक इंकरेजिंग प्लेटफॉर्म रखते हैं, तो आप अपनी जर्नी को टाइम पे शुरू करेंगे और उसके फ्रूट्स को टाइम पर एंजॉय करेंगे। आपकी आउटलुक में कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक तो ये यंग एनर्जी है, कहता है कि आप जो करना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास डेफ़िनेटली एनर्जी, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ये एक पॉज़िटिव कार्ड है, इंटरैक्शंस का कार्ड है। मगर ये जो भी इंटरैक्शंस हैं पर्सनल लेवल पे या प्रोफ़ेशनल लेवल पे, ये आपके पुराने आइडियाज़ को, आपके तरीकों को चैलेंज कर सकती है। आपको ये पहचानने में मदद कर सकती है कि दूसरे लोगों के साथ या दूसरे लोगों की जर्नी में वो क्या पॉइंट्स हैं, क्या हैबिट्स हैं, जो कि आपके लिए भी काम कर सकती हैं। और ये दूसरों के साथ लड़ के, इंटरैक्ट करके, कॉम्पिटिशन में आप अपनी स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा अच्छी तरह पहचान लेते हैं। तो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए आपको लड़ने का मौका मिल सकता है। अगर आप में से कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में सोच रहे थे, तो अब आपको कोई नोटिफ़िकेशन आ सकती है या फिर आपके एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। साथ ही जब आप दूसरों के साथ मिलेंगे या फिर अपने लॉस से आगे देखेंगे, तो आप पाएँगे कि आप अकेले नहीं हैं, वहाँ काफ़ी लोग हैं जो आपको एनकरेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके, एक्शन लेके आप अपने कॉमन गोल्स या फिर अपने ड्रीम्स को भी सच कर सकते हैं।